देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे देश से लगभग 40 से 45 करोड़ भक्तों के स्नान करने आने की संभावना है। इस मेले में शिक्षा को भारतीय परिवेश में और अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए ज्ञान महाकुंभ 2081 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए दिल्ली में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसको शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रयाग महाकुंभ के अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा 10 जनवरी से 10 फरवरी को ज्ञान महाकुंभ 2081 का आयोजन होगा। 7 से 9 फरवरी को भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना पर विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। ज्ञान महाकुंभ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षा के समावेश को गति मिलेगी। कुंभ मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम होगा। कुंभ मेले में देश भर के साधु संत सन्यासी आदि एक साथ इकट्ठा होते हैं और देश की जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान व्यास 10 जनवरी से 10 फरवरी तक ज्ञान महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। इस महाकुंभ में देश के शिक्षा जगत के छात्र, आचार्य, शिक्षाविद, शोधार्थी, शिक्षा से जुड़े शासन प्रशासन के पदाधिकारी, निजी शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि मिलकर देश की शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया में गति देने हेतु चिंतन मंथन करेंगे। आपने अपना अलग से बोला क्या वो उसमें रखेंगे? ऐसा है कि जो ये 144 साल के बाद जो महाकुंभ होता है वो भी प्रयागराज में होने जा रहा है, तो हम लोगों ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भी विचार किया कि हम लोग एक ज्ञान महाकुंभ का आयोजन करेंगे। उसके पूर्व हमने देश में 4 ज्ञान कुंभ का आयोजन किया, एक हरिद्वार में, एक नालंदा में, एक पौंडीचेरी में और एक अहमदाबाद में। देश के हजारों लोग इसमें, शिक्षा जगत के लोग सम्मिलित हुए और बड़ा उत्साह मिला लोगों को। और ये ज्ञान महाकुंभ हमारा 1 महीना तक चलेगा, 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 1 महीना तक हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे, फिर साहित्य वितरण वहाँ करेंगे, साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषयों की शैक्षिक संगोष्ठियाँ अलग अलग चलेगी। लेकिन प्रमुख जो कार्यक्रम है वो 10 जनवरी को एक उद्घाटन होगा। इसी प्रकार 31 जनवरी को एक हरित महाकुंभ करेंगे, क्योंकि हम पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं। तो ये महाकुंभ हरित बने, इस दिशा में एक देश भर के पर्यावरण के विद्वान सम्मिलित होंगे और सब चिंतन मंथन करेंगे। इसी प्रकार 1 तारीख को देश का नाम भारतीय होना चाहिए, इस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। 7, 8, 9 फरवरी को भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना, इस पर एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन 3 दिन का शिक्षा जगत का रहेगा। उसमें भी शासन प्रशासन के प्रतिनिधि, सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि लोग, निजी संस्थाओं के, निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिनिधि, साथ साथ छात्र, महिलाएं, शिक्षक, इस प्रकार के सब प्रकार के लोग हम बुला रहे हैं। और सभी का अलग अलग कार्यक्रम भी होगा इसमें। और 3 दिन चिंतन मंथन के बाद हम विचार कर रहे हैं कि एक सबकी सहमति से घोषणा पत्र घोषित करें कि देश की शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर एक भारत केंद्रीय शिक्षा, हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था बने। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, इस निचले स्तर तक कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसको क्रियान्वित किया जाए, इस प्रकार का चिंतन मंथन 3 दिन होगा। और इसके जो प्रमुख उद्देश्यों में 2-3 बातें हैं कि एक तो शिक्षा समाज और सरकार की प्राथमिकता का विषय बने, नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि शिक्षा ये सेवा का माध्यम, एजुकेशन इज ए चैरिटी हमारे देश में था, तो शिक्षा ये सेवा का माध्यम बने। महाकुंभ में जो लोग आएंगे वो भी जैसे कुंभ मेले में जाते हैं उसी श्रद्धा भाव से लोग आए। और तीसरी बात यह है कि शिक्षा में एक आधारभूत परिवर्तन के लिए हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। जैसे संत महात्मा चिंतन मंथन करके देश को एक मार्गदर्शन करते हैं धर्म के, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से, ऐसे हम महाकुंभ में शिक्षा जगत के लोग मिलकर देश को शिक्षा में एक परिवर्तन, सुधार, बदलाव के लिए एक दिशा दे सकते हैं क्या। इस प्रकार का एक उद्देश्य लेकर ये ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सर, जिस प्रकार महाकुंभ रखा गया है उसके बारे में बताएं।
ज्ञान महाकुंभ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने प्रयागराज में 144 वर्षों बाद जो कुंभ का आयोजन मेला लगा है, उस अवसर पे वहाँ एक माह का ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया है। 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक हमारा एक माह का कार्यक्रम रहेगा। हम शिक्षा के विभिन्न विषयों पर काम करते हैं। वैदिक गणित, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास, मातृभाषा में शिक्षा, इतिहास शिक्षा, शिक्षक शिक्षा आदि ऐसे विषयों पर काम करते हैं। उनका एक माह तक वहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देश भर में सैकड़ों शैक्षिक संस्थानों के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। उनके विभिन्न विषयों के वहाँ विशेषज्ञ वहाँ होंगे। हजारों की संख्या में छात्र आएंगे, शिक्षक आएंगे, माताएं बहनें आएंगी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो भारत को जाना जाता था ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, तो वैश्विक स्वरूप पूरी दुनिया के सामने भारत का जाए, उस नाते से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने वहाँ एक बड़ा आयोजन किया है। 10 जनवरी को उसका उद्घाटन कार्यक्रम रहेगा। 7, 8, 9 फरवरी 2025 को हम शिक्षा की जो राष्ट्रीय संकल्पना है उसको लेकर एक सम्मेलन करने वाले हैं। वहाँ 3 दिवस का आयोजन रहेगा। उसमें छात्रों का सम्मेलन होगा जिसमें लगभग 5000 छात्रों के आने की वहाँ संभावना है। शिक्षकों का सम्मेलन होगा, इसी प्रकार से महिलाओं का सम्मेलन होगा और महिलाएं भी, शिक्षिकाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, गृहिणी सभी को उसमें बुलाया गया है। इसी प्रकार से देश में अनेक संत महात्मा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे महानुभाव जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी वहाँ बुलाया गया है। इसी प्रकार देश में किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, शिक्षा सभी का विषय है। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने सभी राज्यों की सरकारों के शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया है, मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है, शिक्षा सचिव उनको आमंत्रित किया है कि देश की शिक्षा में उनका क्या योगदान हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो देश के सामने आई है, उसको लेकर उसका शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वयन हो। इस नाते से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दृढ़ कृत संकल्प है शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत बने, भारत में ज्ञान केंद्रित शिक्षा हो। भारत की आत्मा जो है जिस शिक्षा में बसती है वह शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध हो, शिक्षा विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में उपलब्ध हो। इसको लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास काम कर रहा है। यह बड़ा आयोजन भी इसी नाते से किया जा रहा है। इसमें जो लोगों को आमंत्रित किया गया है, किस तरीके से किया गया है? हमने सबसे बड़ा माध्यम तो आप है हमारे सामने कि सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से है। जिन संस्थाओं का हमसे संबंध है, ऐसे लगभग 500 शिक्षा संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया है। कुलपतियों को, कुल सचिवों को, शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुखों को, विद्यालयों को हमने आमंत्रित किया है। पूरे देश में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास गत 20 वर्षों से कार्य कर रहा है। तो हमारा सैकड़ों संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष कार्यक्रम है, उनमें हम लोग जाते रहते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं। हमने इससे पूर्व 4 कुंभ किए हैं 4 क्षेत्रों में। पहला हमने 1-2 अक्टूबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में किया। वहाँ 10 राज्यों से करीब 1000 शिक्षक और विद्यार्थी आए थे। दूसरा ज्ञान कुंभ हमने नालंदा में 16, 17, 18 नवंबर को किया। वहाँ 17 राज्यों के, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ से भी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से भी शिक्षक और विद्यार्थी आए थे। 1300 के करीब संख्या वहाँ थी। इसी प्रकार तीसरा ज्ञान कुंभ हमने 20, 21, 22 को पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया और चौथा 30 नवंबर 1 दिसंबर को गुजरात में गुजरात विद्यापीठ में किया। तो हर कार्यक्रम में 1000-1500 लोग वहाँ रहे। उन सबको जानकारी इसकी है। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सेमिनार संगोष्ठियों के माध्यम से पूरे देश में सूचना जा रही है, आपके माध्यम से पहुँचेगी। सभी का वहाँ स्वागत है। भोजन की, आवास की व्यवस्था हमने सभी कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ की है।